से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। हाय बच्चों, आज अपन को बात करनी है एक नए टॉपिक के बारे में। हालांकि इतना ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट तो नजर नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी छोटी मोटी जगह पर इंपॉर्टेंस रहती है, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है, इग्नोर भी नहीं मार सकते। टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड के ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी चीज का मेरे को ऑर्डर बताना है, क्योंकि फिजिक्स में जब वैसे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज आती हैं तो वहां हम ऑर्डर की बातें करते हैं। जैसे हम बात करें अर्थ की रेडियस की, अर्थ के एरिया की, या बात करें न्यूक्लियस के साइज की, या जब हम इन चीजों की बातें करते हैं तो उन केस में अपन को पता है इनकी जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा छोटी है, 0.0000, या बहुत ज्यादा बड़ी है, कि मैंने लिखा 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 एक बड़ी क्वांटिटी है। तो इस केस में अपन को एक अंदाजे की जरूरत पड़ती है कि किस रेंज में है, 10 की कितनी पावर में वो है। जैसे अर्थ की जो रेडियस है वो 10 की पावर 6 की रेंज में है, या 10 की पावर 7 की रेंज में है। तो जब हम या न्यूक्लियस की साइज की बात करते हैं, 10 की पावर -15 की रेंज में, 14, 15 कितनी की रेंज में है अपन को नहीं पता। तो जब अपन को रेंज की बातें करनी, एक अंदाजा चाहिए होता है, उस केस में हम यूज करते हैं ऑर्डर को। तो अब अगर मेरे को किसी चीज का ऑर्डर बताना है तो पहले मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 की पावर के अंदर लिखना होगा। अब 10 की पावर में लिखने के लिए ऐसे तो आप घटिया रूल तो बहुत बना रखे हैं, लेकिन अपन को बिल्कुल सिंपल तरीके से एक प्यारी चीज समझनी है कि अगर किसी चीज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, अगर किसी चीज को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो हमने कुछ टाइम पास के रूल बना रखे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये सब जगह ये रूल लिखे हुए मिलेंगे, अलग अलग तरीके हैं सबके, अपना तरीका ये है, और इससे 100% आंसर कैसा आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारी ट्रिक क्या है कि अगर किसी चीज को पहले क्या लिखना है, मैं साइंटिफिक नोटेशन का मतलब 10 की पावर के अंदर लिखना है उसको। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखो, जो मैंने रूल बता रखा है। जैसे 1 से 4 अगर है तो हमें डेसिमल लगाना है फर्स्ट डिजिट से पहले, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट के बाद अगर 1 से 4 के बीच में स्टार्टिंग वैल्यू है, और अगर 5 to 9 है अगर स्टार्टिंग वैल्यू, तो हमें जो डेसिमल लगाना होगा फर्स्ट डिजिट से पहले लगाना होगा। मतलब 1 से 4 है तो फर्स्ट डिजिट के बाद, और 5 से 9 के बीच में है तो क्या आएगा, जो फर्स्ट डिजिट है उससे पहले। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया हमारा 439, ठीक है, और एक हमारा हो गया जैसे एग्जांपल के लिए 679, ऐसे हमने लिखा। अब हमको इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो भाई अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो अगर स्टार्टिंग वैल्यू 1 से 4 है तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। मतलब मेरे को इसको लिखना है 4.39 फर्स्ट डिजिट के बाद। अब 10 की पावर इसके लिए मेरे को कितनी लगानी पड़ेगी, तो भाई यहां पे मेरे को लगानी पड़ेगी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अगर 679 है तो डेसिमल का लगाना है बिफोर फर्स्ट डिजिट, 6 है तो इससे पहले लगाओ 0.679 इंटू 10 की पावर 3। अगर ये पॉइंट में चक्कर पड़ रहा है कि पॉइंट में 10 की पावर 2 कैसा आएगा, या -2 आएगा, +2 आएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए 2 मिनट रुक जाओ, वो भी समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ, इसको ऐसे लिख तो सकते हैं ना, मतलब ये और ये सेम बात हो या नहीं है। मतलब इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं 439 आएगा, इसमें 0.679 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 679 आएगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं अपन। कैसे लिखोगे वो भी बता दूंगा 2 मिनट के अंदर। तो पहले हम क्या सीख रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें कैसे किसी चीज को। तो अपन ने ट्रिक क्या बता रखी है, अपनी ट्रिक ये है कि अगर 1 से 4 है तो फर्स्ट डिजिट के बाद लगाओ, और 5 से 9 के बीच में तो फर्स्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, और उसके लिए 10 की पावर लगा दो, बस। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका। कोई बड़ी बात तो हमने की नहीं। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, इस तरीके। अब कई बार अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 कैसे लगाएं।
तो उसके लिए हम तरीका सीख लेते हैं पहले, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो तरीका ये है, वैसे तो कॉमन सेंस से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 9-10 तक हम इतने पढ़े लिखे हुए हैं कि हमें इतनी अकल तो है कि अगर पॉइंट इधर की तरफ सरकेगा तो 10 की पावर 2 आएगा। ये सब कॉमन सेंस से तुम कर सकते हो। लेकिन बाई चांस कहते हैं ना बच्चे कि कॉमन सेंस ही नहीं है सर हमारे अंदर, तो भाई कोई कॉमन सेंस नहीं, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। अगर तुम लेफ्ट में जा रहे हो, अगर तुम लेफ्ट में सरका रहे हो पॉइंट को, तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर राइट में जाओगे तो पावर नेगेटिव आएगी। बस ये ध्यान रखो, कहां सरका रहे हो पॉइंट को, लेफ्ट में सरका रहे हो या राइट में सरका रहे हो। अगर लेफ्ट में सरका रहे हो तो पावर को पॉजिटिव लगा देना, राइट में सरका रहे हो तो पावर को नेगेटिव लगा लेना। बाई चांस अब ये भी भूल जाओ तो भाई इसके लिए भी हमने ट्रिक बना रखी है, ले ले प्यार ले ले प्यार, रोज नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, जिस दिन मिल रहा है उस दिन ले लो बेटा। तो ले ले प्यार रोज नहीं मिलेगा। देखो ले ले मतलब लेफ्ट, एल आ रहा है मतलब लेफ्ट। प्यार इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान रखना। पी का मतलब हो गया पॉजिटिव, आर का मतलब हो गया राइट, और एन का मतलब हो गया नेगेटिव। और मिलेगा टाइम पास है, लाइन भी तो कंप्लीट करनी थी, ठीक है। हर चीज में इमोशनल होगी, सर एम का भी बताओ। हाँ जरूर, इधर देखो, ले ले प्यार रोज नहीं मिलेगा मतलब लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव पावर होगी, राइट में जाओगे तो नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं एग्जांपल दे लेता हूं कुछ, जैसे हमने लिखा 579.5 ऐसे लिखा हुआ है। अब मेरे को जो पॉइंट लगाना है, अगर 5 से 9 के बीच में, तो फर्स्ट डिजिट से पहले लगाना है। तो फर्स्ट डिजिट हो गई ये, तो मेरे को पॉइंट 3 जगह 3 बार सरकाना पड़ेगा, 1 2 3। क्या लिखूंगा, पॉइंट 5795 इंटू कितनी जगह पॉइंट सरकाया, 3, तो 10 की पावर क्या, किधर सरका रहा हूं, लेफ्ट में। लेफ्ट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट में जाओगे तो पावर पॉजिटिव, तो 10 की पावर 3। कितने डेसिमल सरकाए थे, 3 जगह सरकाया था उसको। अच्छा, और देख लेते हैं, जैसे मैं लिखा हुआ है 479.39 इंटू, हाँ अब इसको सरकाना है, तो मुझे कहां लगाना है डेसिमल, 4 से पहले, 1 से 4 के बीच में ना, 4 के बाद सॉरी, तो 4.7939 को लिखो तो लिख दो, इनटू कितना सरकाया, 2 बार, तो 10 की पावर +2। अच्छा ऐसे लिखो, ध्यान से देखना, 0.00567 ऐसे लिखा हुआ है। 5 है फर्स्ट डिजिट, इसी को मानना है फर्स्ट डिजिट। अगर 5 है तो 5 है तो 5 से पहले लगाना है पॉइंट, तो मुझे 2 राइट में सरकाना पड़ेगा, तो 0 0 0, 2 राइट में सरकाना है, तो इस 0 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0 पॉइंट ही लिख लो, ट्रिपल 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 0.567 कितना सरकाया, 2 पॉइंट तक, लेकिन राइट में सरकाया इसलिए कैसा आएगा, नेगेटिव, 10 की पावर -2। तो ये कॉमन सेंस की भी बात है, और इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर लेफ्ट में जा रहे हो तो पॉजिटिव पावर, राइट में जा रहे हो तो नेगेटिव पावर। बहुत टफ बात है सर, दिमाग घूमिए तो। अरे भाई ले ले प्यार रोज नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मतलब लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव, राइट में जाओगे तो नेगेटिव। जैसे मैं राइट में सरका, मैं नेगेटिव लगा दी। अभी तक मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं सिखाया है, केवल एक ट्रिक बताई है कि इससे अपन, हर जगह इसका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपना ये तरीका, इससे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत जल्दी आ जाएगा, इसमें कम दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके से बताता तो उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थोड़े से मेहनत लगती। तो अपन को क्या करना है, 1 से 4 है तो डिजिट फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा, 5 से 9 है तो फर्स्ट डिजिट से पहले लग जाएगा पॉइंट। और पॉइंट लगाने का, सरकाने का तरीका ये। अब जैसे था 439, तो पॉइंट मान लो यहां लगा हुआ है, एंड में ही मानेंगे पॉइंट, तो मैंने किधर सरकाया, 2 सरकाया तो 2 लगा दिया, 3 सरकाया तो 3 लगा दिया। ये लिखा हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका। सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन में अभी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो 10 की पावर होती है वही होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो 10 की पावर होती है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे इसमें 10 की पावर कितनी है, 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 2। इसमें 10 की पावर कितनी है, 3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। इसमें कितनी आई, 3, 2, -2, ये सब क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोई अलग से चीज नहीं है, केवल जो तुमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा इस तरीके से
उसमें जो 10 की पावर आई उसी को हमने बोल दिया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिंपल है ना बात? तो दिमाग चलाना नहीं फालतू का। तो कहाँ गए? हाँ, तो ध्यान रखना ये अपना तरीका है, ये हल्का सा कोई दूसरी जगह आंसर यही आएंगे सबके, कोई तरीका कोई सा भी हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो यही होगा। ये तो ना दूसरे तरीके से आंसर अलग आ जाएगा, आंसर तो यही रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा दोबारा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है कि पहले किसी भी चीज को 10 की पावर के अंदर लिखो, और 10 की पावर में लिखने का तरीका है 1 से 4 के बीच में है तो 1 से 4 के बीच में तो फर्स्ट डिजिट के बाद, और 5 से 9 है तो फर्स्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगाओ, उसमें जो 10 की पावर आती है उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और भाई ये तो आ गया होगा, क्योंकि प्यार मिल रहा है भैया, रोज नहीं मिलेगा ना इसलिए। तो लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव पावर लगा दो, राइट में सरका रहे हो तो नेगेटिव पावर। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रैक्टिस, थोड़ा सा इस पे टाइम पास कर लेते हैं कि इनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अपन को बताने। ठीक है, देखो हमें बताना है 2 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 से 4, ठीक है, 1 से 4 के बीच में तो फर्स्ट डिजिट के बाद मतलब इसको लिख सकते हो 2.0 इंटू 10 की पावर 0। अब इसमें तो लग रहा है एक के बाद ही पॉइंट है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा इसको लिखो, पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, उसके बाद एक साथ आंसर बता देंगे इनके। ठीक है, ये 3 है, पहली डिजिट कितनी है 3, तो 1 के बाद लगेगा तो 3.8, कितना सरकाया 1, तो 10 की पावर 1। यहां पे मानेंगे ना पॉइंट, इसका पॉइंट यहां मानेंगे, तो कितना सरकाया मैंने 1 सरकाया बस। 59 है तो मुझे यहां लगाना है पॉइंट, तो 0.59 इंटू कितना सरकाया 2, तो 10 की पावर 2। कितना सरकाया उस चीज का ध्यान रखना, 506, 5 आ गया मतलब इससे पहले लगेगा 0.506 इंटू 10 की पावर 3, 3 डिजिट सरकाई मैंने तो 10 की पावर 3। 1000 यहां पे पॉइंट मानेंगे, इसको यहां शिफ्ट करना है अपन को 3, 1.000 इंटू 10 की पावर, पॉजिटिव रखना, लेफ्ट में सरक रहे हो, लेफ्ट में सरकोगे तो पावर पॉजिटिव, ले ले प्यार, लेफ्ट मतलब पॉजिटिव। इसको देखो मेरे को लगाना है 5 है तो पॉइंट यहां सरकाना है, क्योंकि 5 से 9 के बीच में होगा तो फर्स्ट डिजिट से पहले लगाना है, तो 5.56, 2 इधर सरकाना है राइट में, 2 किधर सरकाना है राइट में, राइट में कैसे लगेगी नेगेटिव पावर, तो 10 की पावर -2। इधर देखो 9 है तो एक सरकाना है, तो 0.98 इंटू 10 की पावर -1। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 सरकाना है, 3.824 000 ये था, तो यहां पे था तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर +6। पहले तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, वो सबसे जरूरी है। साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये रहे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 0 1 2 3 3 -2 -1 6, ये है सारे के सारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो 10 की पावर में आ गया वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर होती है कि कितनी 10 की पावर में वो चीज लिखी हुई है, बस ध्यान क्या रखना है, पॉइंट कहां लगाना है अपन को हमारी ट्रिक के लिए। कहीं 5 से 9 के बीच में हम 1 के बाद पॉइंट लगा दें, हमें जो फर्स्ट डिजिट है उससे पहले लगाना है पॉइंट, अगर 5 से 9 के बीच में। अच्छा चलो ये क्वेश्चन अब पहले खुद सॉल्व करके देखो। एस्टिमेट दी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हमें कैलकुलेट करना है, उसका ऑर्डर बताओ क्या होना चाहिए। ट्राई करो, खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो अर्थ को हम कैसा मानते हैं, स्फेरिकल। अर्थ को हम कैसा मानते हैं, स्फेरिकल। अब स्फेयर का एरिया की बात की है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब अर्थ की जो रेडियस है वो हमको पहले से याद होनी चाहिए, नहीं है तो अभी याद कर लेते हैं, नहीं तो आगे जाके काम तो आनी है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं अर्थ की रेडियस बता दूं, जो अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये याद रखनी है, ठीक है, याद तो रख सकते हो ना। तो नहीं पता तो कोई नहीं, अभी तो आप बता दिए, बाद में जाके तो काम आएगी तो अपने आप याद हो जाएगी। तो ये अर्थ की रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर।
अब वैल्यू उठा के पट को एरिया निकालना है अपन को, 4 पाई आर स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁶ का, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो इसको, अपन भी कर लेते हैं सॉल्व। ओके, सॉल्व करने के बाद आ रहा है 5.14 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है। अब हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्या पूछा अपन से? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा एरिया का। तो भाई ये देखना 5 आ रहा है, तो पॉइंट कहां लगाओगे? पॉइंट लगाओगे इससे पहले, मतलब एक और सरकाना पड़ेगा, लेफ्ट में सरका रहे मतलब पावर पॉजिटिव, तो 0.514 इंटू 10⁻15 पॉजिटिव पावर आ गई। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 15। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है कितना? 15 होता है। अच्छा, अगर तुमसे अर्थ की रेडियस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछो तो कितना होगा? आप सोचो कितना होगा? 10⁻7, मतलब 7 होगा। क्यों? पॉइंट को 10 सरकाओगे, 6 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? पॉइंट पता होना चाहिए सबसे पहले कहां लगाना है। पॉइंट ही नहीं पता तो कहां से लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इन ए सेंचुरी। सेंचुरी मतलब सबको पता है 100 ईयर्स। तो बताओ उसमें कितने सेकंड होते हैं और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो पहले हो गया होगा, सेकंड निकाल लो। 100 ईयर में कितने सेकंड होंगे? 100 ईयर सेकंड का पूछा है, तो 365 365 हो गया। 24 इंटू 60 इंटू, ये तो सब कई बार कर चुके होंगे 10 तक। 100 साल है, एक साल में 365 दिन हो गए, 24 आवर हो गए, 60 मिनट 60 सेकंड, पहुंच गए। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करो, इसको कर लेते हैं अपन भी। ये आया सॉल्व करके 3.15 इंटू 10⁻9 के करीब। करके देख लेना सॉल्व, ठीक है। अपन ने भी करके देख लिया कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इतना टाइम पास नहीं है कि अपन यहाँ करने बैठे। 3.1, अब निकालो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 9, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद ही लगना है, लगा दिया था अपन ने पहले ही। तो 3.15 इंटू 10⁻9, इसका मतलब हुआ जो 9 क्या है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते कैसे। तो दोबारा अगर शॉर्ट में रिवाइज करें तो सबसे पहले 10 की पावर में लिखना आना चाहिए, उसका रूल था। पॉइंट को सरकाना आना चाहिए कि लेफ्ट में सरका रहे हो या राइट में सरका रहे हो। उसके बाद जो 10 की पावर आए उसी को बोलते हैं अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। तो सिंपल है, कोई ज्यादा टफ चीज है नहीं। हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो, है ना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देखो देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? हमारे आंसर में कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है उसको देखने के लिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर बना रखे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि कोई एक लेंथ है वो 5 मीटर के करीब है। कितने मीटर करीब है? 5 मीटर। लेकिन क्या हुआ, जब उसकी एग्जैक्ट लेंथ निकाली गई, वो आई 4.536 ऐसे मीटर, वो ऐसे आई। मैंने अंदाजे से 5 बोल दिया था, लेकिन वो निकली कितनी? 4.536। मतलब कौन सी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है? ये ज्यादा। तो कितनी ज्यादा आंसर में एक्यूरेसी है, कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उतनी ही ज्यादा मेरे आंसर में क्या होगी? एक्यूरेसी होगी। तो एक्यूरेसी बताती है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। और एक लाइन भी लिखी हुई है, द लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज द लार्जर द एक्यूरेसी। कि कितनी ज्यादा मेरे आंसर में एक्यूरेसी है उसको जानने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। तो एग्जैक्ट लेंथ मैंने तो अंदाजे से बता दी भाई, अपने फालतू के इतनी टेंशन अपन लेते नहीं, फालतू के 4.536 कौन मेहनत करता है इतनी? 5 मीटर अंदाजा, काम चल गया अपना। और क्या चाहिए अपन को? अपन तो लेंथ भी किससे नाप रहे हैं? हाथ से नाप लेते हैं कि भैया कितनी लंबी गाड़ी थी, 2 हाथ बैठ रही थी, 3 हाथ बैठ रही थी।
कई बार तो उंगलियों से नाप लेते हैं। तो अपन काहे को इतनी टेंशन लेते हैं। लेकिन अगर आंसर में एक्यूरेसी चाहिए तो अपन को क्या चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने ज्यादा आंसर में एक्यूरेसी होगी उतनी ही ज्यादा मेरे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। मैं बताऊंगा कि भाई ये लेंथ तो भाई इंप्रेस हो जाएगी बंदी, सॉरी कोई भी इंप्रेस हो जाए, क्या मतलब पड़ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हम इन कामों से दूर हैं, ब्रह्मचारी आदमी अपन, तो कोई बात नहीं। तो 4.536 अगर ऐसे बताएंगे तो बिल्कुल मतलब मामला सेट हो जाता है। और 5 मीटर बताएंगे मतलब ऊपर ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऊपर से बता के हम काम चला लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन ज्यादा आंसर में एक्यूरेसी कब आएगी, जब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब क्या हुआ, जैसे हम गूगल मैप के अंदर डिस्टेंस देखते हैं, एक तो होता है जो माइलस्टोन लगे हुए रहते हैं, जो पत्थर पे लिखे हुए रहते हैं कि कितना दूर डिस्टेंस है। तो वहां पे होता क्या है, वहां पे लिखा हुआ है 35 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ऐसे लिखा हुआ रहता है। वहां कोई बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं था, मोटा मोटा आइडिया होता है लगभग इतने किलोमीटर है। लेकिन जब हम गूगल मैप के ऊपर उसी चीज को देखते हैं तो गूगल मैप के ऊपर लिखा हुआ आता है 5.3 किलोमीटर, 17.8 किलोमीटर, ऐसे कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज लिखी हुई आती है, क्योंकि उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, वो ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। और अगर अपन कैसे देखें, केवल लिखे हुए देखें कि वहां लिखा हुआ है भैया, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कितने किलोमीटर, तो वो अंदाज है केवल, वो कोई ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है। लेकिन गूगल मैप में वही वैल्यूज देखोगे तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आएगी। अब अपना एक दोस्त है, मतलब कुछ नहीं मिला उसको गूगल पे सर्च मारने के लिए, गूगल मैप पे, तो देखना क्या सर्च मार रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड का घर। मतलब टाइम पास, मिला नहीं, हालांकि ये और देख लो मिल और नहीं रहा है, गूगल मैप कांट फाइंड मेरी गर्लफ्रेंड का घर। मतलब वो इतना सिंगल है, वो अपनी गर्लफ्रेंड का घर ढूंढने लग रहा है गूगल मैप के ऊपर, आएगा कहां से। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई रही नहीं थी, गर्लफ्रेंड थी उसकी। लेकिन मेरे को भी कब पता चला, एक दिन पतंग उड़ाने लग रहे थे अपन आराम से, जैसे ही पतंग उड़ाते उड़ाते मेरा क्या हाथ कट गया। मैंने कहा यार मेरा हाथ कट गया, बंदा अलग ही इमोशनल में चल रहा है, अलग ही इमोशन चल रहा है। भाई वो भी मेरा काट के गई थी। ओ भाई जैसे ही बोला बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो गए वो उसके। तो क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग ये हालत उसकी, मतलब जग सुना सुना नजर आने लग गया। मेरे को भी नहीं पता थी, लेकिन वो इमोशनल बंदा था ना, बहुत टिकटॉक और रील्स का फैन था वो। भाई मेरा काट गई, मतलब उसने उसके नाम के आगे 2 सांप और लगा रखे थे। मैंने 2 सांप क्यों लगा रखे, 2 बार काट के गई थी। वाह बेटा वाह, तो 2 सांप लगा दिए उसने। ठीक है आगे देखो, तो क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, कोई लोकेशन सर्च की, उसकी गर्लफ्रेंड का घर तो नहीं मिला अपन को, लेकिन क्या हुआ, अपन ने कोई लोकेशन सर्च करी अपना ठिकाना। जैसे हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट है अपना ठिकाना, तो हमने उसकी लोकेशन सर्च करी अपने घर से, तो वो आ रही है 6.8 किलोमीटर। और अगर मैं अंदाजे से बताता तो 7 किलोमीटर बताता, तो वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हुई, 6.8 किलोमीटर। गूगल मैप ने मेरे को थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताई, क्योंकि इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता चलती है वो तो अपने आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें जो मोटा मोटा आइडिया था वो 7 किलोमीटर का था, लेकिन गूगल मैप ने बताया 6.8 किलोमीटर। तो मेरे घर से अपना ठिकाना की डिस्टेंस कितनी हुई, 6.8 किलोमीटर। तो मेरे को कोई यहां से, अब सच बताना पड़ेगा, अपना ठिकाना की तरफ से मेरे को 1 करोड़ रुपए मिले थे प्रमोशन के लिए, तब जाके मैंने उनका प्रमोशन किया है। तो ये एक प्रमोशनल वीडियो है, थैंक यू। कोई नहीं दे रहा, टाइम पास के लिए अपन ने लिख दिया, अच्छा रेस्टोरेंट है तो आपने लिख दिया। ठीक है आगे देखो, अब क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने कुछ रूल्स बना रखे हैं, उन्हीं रूल्स को अपन को पढ़ना है और उन्हीं को फॉलो करना है। देखो क्या क्या है, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन जीरो नंबर कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कैसे, 1 2 3 4 सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो सारे नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, छोटा सा रूल है वो। तो आगे देखो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रही है, एक ये और एक ये, बीच में जीरो घुस गई जबरदस्ती, तो वो सिग्निफिकेंट है।
1 2 3 4 5, इसमें 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रही है तो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी, और सारे नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं। इफ ए नंबर इज लेस देन, अब ये देखो कुछ रूल्स हैं, ये अपन को याद करने होंगे और इनके साथ साथ अपन को चलना होगा। तो अभी एक बार अपन पढ़ लेंगे रूल्स को और दोबारा फिर क्वेश्चन करेंगे तो आराम से हो जाएंगे, ये अपने आप याद हो जाते हैं, मतलब ऐसे रटने की जरूरत नहीं है इनको, एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे, अपने आप ही सही आंसर आ जाएंगे अपने, ठीक है। तो जितने भी नॉन जीरो हुए, जैसे मैंने लिखा 7 8 9 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो है। अगर मैं लिखता हूं 0 0 5 ऐसे और लिख देता हूं तो कितने हो गए 1 2 3 4 तो थे 5 6 7 7, जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, फालतू टाइम पास करना नहीं है। इफ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर एक से छोटा है तो रूल क्या है, ऑल जीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड में जो भी जीरो होंगी एंड लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो के लेफ्ट में जो होंगी, देखो एक से छोटा है तो जो डेसिमल है उसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, वो नहीं मानी जाएंगी सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल 0.000345, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 3 4 5, ये जीरो नहीं मानी जाएंगी अगर नंबर एक से छोटा है तो। इधर आ जाओ, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट है 4 2 3 4, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी, ये रूल ये कहता है। तो दोबारा, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो सिग्निफिकेंट होगी, और अगर एक से छोटा नंबर है और उसमें जो जीरो आ रही है पहले वाली, इनका सिग्निफिकेंट से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये गिने जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं 0.00000, एक आध और लगा दे टाइम पास 0 0, और लिख देते हैं 9735, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये जीरो तो कुछ काम के नहीं है 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। ओके ठीक है ना। अब लास्ट वाला पढ़ो, लास्ट का नहीं मतलब इस पेज का लास्ट, चौथा पॉइंट क्या है, इन ए नंबर विद डेसिमल द टेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, एंड डेसिमल वाले की बात हो रही है, डेसिमल में जो टेलिंग जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट टेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान से एग्जांपल देखो, ये लिख रहा है कि अगर पॉइंट वाले में पीछे जीरो आ रही है, दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, बस पीछे आ रही है, टेलिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, चाहे एक से छोटा हो चाहे एक से बड़ा हो, डेसिमल में चाहे एक से बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इसमें कितने हैं 4, लेकिन इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर है 1, इसमें कितने हैं 2, क्योंकि इनमें पॉइंट नहीं है। देखो ना, दी टेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर नंबर बिना डेसिमल पॉइंट का है, अरे यार डेसिमल आ रहा है तो पीछे वाली जीरो मानी जाएंगी, और डेसिमल नहीं है क्योंकि पहले वाले पॉइंट को देख लो, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, सारे सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर जीरो आ गए तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो जो टेलिंग जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं अगर कोई पॉइंट नहीं लग रहा है, डेसिमल नहीं लग रहा है, और अगर डेसिमल लग रहा है तो पीछे वाली मानी जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, हाँ मैं लिखा 78400 ऐसे लिख दिया, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अब देखना, मैंने लगा दिया पॉइंट, 0 पॉइंट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3 4 5, अब मानी जाएंगे। तो अगर पॉइंट है तो पीछे वाली जीरो मानी जाएंगी, पॉइंट नहीं है तो पीछे वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी, ये अपन को याद। तो जैसे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी आंसर बताना, ठीक है। तुम क्या बताओगे, मतलब मन में सोच लेना, इमोशन होने वाली कोई बात नहीं यहाँ पे। कितने हुए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। जैसे मिलेगा 0.5430, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4। अब बताओ 0.005, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 1। ये वाला रूल लग रहा है ना इसमें, तीसरा वाला, ओके। कोई रूल भूल जाए तो दोबारा पढ़ लेना यार, ओके ओके ओके। अच्छा अब बताओ 0.00500, इसमें कितने हैं, इसमें है 3, क्योंकि पॉइंट वाले में पीछे वाली जीरो मानी जाती है, पॉइंट वाले में पीछे वाली जीरो मानी जाती है। अच्छा इसमें कितने होंगे 54300, 3 ही होंगे, पीछे वाली जीरो का इससे कोई मतलब है ही नहीं।
तो ये कुछ रूल्स हैं, ये अपन को याद होने चाहिए, तब जाके अपन को सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ सकता है। ओके, आगे चलते हैं और रूल्स पढ़ते हैं। प्योर नंबर एंड कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। जो प्योर नंबर और कांस्टेंट होते हैं उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे कि हमने लिखा 2πr, तो 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, इसमें कोई मीजर थोड़ा कर रहे हैं यार, इसको हम दो तो दो ही रहेगा। तो जब इस टाइप के नंबर, जैसे r बराबर d/2 लिख दिया मैंने, इसमें भी 2 आ रहा है, तो जब इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाए तो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। कैसे होंगे? इनफाइनाइट। और प्योर नंबर एंड कांस्टेंट, जो बिल्कुल प्योर नंबर है या कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू हमने फिक्स निकाली हुई है, बिल्कुल फिक्स, तो वो प्योर नंबर एंड कांस्टेंट है इनफाइनाइट नंबर। जैसे पाई है, इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो प्योर नंबर जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4πr² लिख दिया मैंने, 6a² लिख दिया, तो इनमें क्या आ रहे हैं? प्योर नंबर आ रहे हैं। तो इनके अंदर कितने होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर कोई ऐसे फॉर्मूला लिख दे तो उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखो, अगर मैं किसी चीज को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखूं, और ये हमने पहले सीख लिया, इसलिए तो सीखा था ताकि आगे काम आ जाइए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने पहले सीख रखा है। अगर हमने किसी चीज को ऐसे लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो जो 10 की पावर वाली चीज है इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे अपन, और इसको पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं। पिछले वाले जो रूल थे 4 तक, उसको जैसे पढ़ा था ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 8 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रही है तो माननी पड़ेगी भैया, पॉइंट हो चाहे नहीं हो उससे हमें क्या मतलब है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गई, माननी पड़ेगी। तो इसमें हो गया 3 सिग्निफिकेंट, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसिडर्ड एट सिग्निफिकेंट, उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, ध्यान रखना है चीज को। तो सिग्निफिकेंट के जो रूल थे वो हमको याद होने चाहिए। कि ये बहुत जरूरी लाइन लिखी हुई है, ये बहुत जरूरी लाइन है। इफ वी चेंज यूनिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज नॉट चेंज, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज नॉट चेंज। बहुत जरूरी लाइन है, क्यों जरूरी है बताता हूं। अच्छा, पहले क्या क्या याद होना चाहिए? देखो, कांस्टेंट नंबर, अगर कोई प्योर नंबर आ गया तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इनफाइनाइट होंगे। और अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं हम किसी चीज को, तो 10 की पावर वाली चीज को नहीं देखना है अपन को, केवल जो आगे नंबर लिखा हुआ है उसी को देखना है अपन को। ठीक है, अब इधर आओ, अगर हम किसी की यूनिट चेंज करते हैं तो ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। इस चीज को सुनो ध्यान से, ये बहुत जरूरी है। जैसे हमने लिखा 3.700 मीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में अपन ने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमने 0.1 को थोड़ा सरकाया, कुछ भी किया, मान लो ये वैल्यू अपने पास आई। तो जरा देखना इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। सेंटीमीटर में लिखना चाहा तो ये आ गया, सेंटीमीटर में हमने इसको ये लिख दिया। तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4। यहां पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अब बात ये, अगर इसकी बात करूं तो यहां तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं एमएम में कन्वर्ट करने पर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं? केवल और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 2। तो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी चेंज नहीं हो सकते अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? एक तो ये ध्यान रखना, लेकिन इस वाले को देखो, हमने कहा था ना टेलिंग जीरो बिना पॉइंट वाले में सिग्निफिकेंट नहीं होती, हमने पहले कहा था। तो इसमें केवल 2, और जबकि होने कितने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो ये क्या थोड़ा सा दिमाग घुमा देती है ये चीज, कि कभी हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, कभी हम देखते हैं तो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका है, वो तरीका सुनना। जब भी तुम्हें अगर ऐसे कंफ्यूजन हो और तुम्हें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने हो, तो हमेशा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। पहले जो साइंटिफिक नोटेशन आज अपन ने सीखा था उसके अंदर पहले लिखो, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो, हमेशा सही आएगा। देखो, कभी चेंज नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। चेंज नहीं भी हो रहे हैं, यहां हमको लग रहा है चेंज हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा असलियत में चेंज, हमको लग रहा है केवल वो। तो ये मतलब दिमाग में तो ऐसी हो गई ना फालतू की, कि है क्या भैया, रूल फिक्स कर लो पहले। तो बात ये, हमेशा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखो। जैसे ये 3700 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो पॉइंट मेरे को यहां सरकाना पड़ेगा इसका 3 बार। तो 3.700
10 की पावर कितनी लगेगी, प्लस की 3। अब देखो mm, तो देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं, पढ़ लो इसको, हमारे रूल से ही 4 आ रहे हैं, रूल से कि पॉइंट वाले में पीछे वाली जीरो मानी जाती है ना, मानी जाएंगी अब इसमें। तो अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो हमेशा पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, हमेशा सही आएगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। और ध्यान रखना, यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वही रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस बात पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि यूनिट किस में कन्वर्ट तुम कर रहे हो। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है कि हमारा आंसर कितना एक्यूरेट है, एक तो ये बताता है। दूसरा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे, उसके कुछ रूल्स थे वो अपन ने देख लिए। अब ऐसे करते हैं, जल्दी मेरे को आंसर बताते चलना कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मैंने बोलेगा 4.56 इंटू 10 की पावर -5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 पावर, इसको 10 की पावर को देखना नहीं है, कितने होंगे, 3 होंगे, ओके। और ध्यान रखना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं होते यूनिट चेंज करने पर। अगर इस बात का कभी कंफ्यूजन लगे तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तभी आंसर बताओ, आंसर बताओ मत बना साइंटिफिक नोटेशन के। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो साइंटिफिक नोटेशन लिखो फिर आंसर बताओ, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। अच्छा इसमें बताओ 1.0087 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5, 1 2 3 4 5, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो होती है। अच्छा 3500 कितने होंगे, 2, ठीक है। अब 3.500 में 4 हो गए। तो अगर रूल्स में दिक्कत आए तो रूल्स को एक बार पढ़ लो, रूल्स को याद कर लो। अगर वैसे भी कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस के बाद रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आंसर आने लग जाते हैं, अपने आप ही सही आंसर आते हैं। पर ध्यान रखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिख लो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई खास चीज है नहीं राउंडिंग ऑफ, लेकिन आनी चाहिए क्योंकि आंसर में कई बार अपन को राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। तो राउंडिंग ऑफ के वही रूल है जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई अलग से तो कोई रूल है नहीं। अरे बचपन से करें ना, 5 है तो 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा है तो कुछ मत करो, ऐसे कुछ पढ़े ना अपन ने। जैसे 4.63 लिखा हुआ है, हमें इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है पॉइंट के एक डेसिमल के एक बाद तक अपन को डिजिट चाहिए, मतलब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए बस। 4.63 लिखा हुआ है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 4 और 6, 4 6 7 8, 2 ही चाहिए अपन को सिग्निफिकेंट फिगर, 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर अपन को नहीं चाहिए, मतलब पॉइंट के एक बाद तक अपन को चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अपन ने ले लिए, अब कितना भी लंबा उससे अपन को क्या फर्क पड़ रहा है, रूल्स, इनसे सारे रूल्स याद हो जाएंगे अपन को। तो सारे क्वेश्चंस के हिसाब से मैं रूल्स बताऊंगा और रूल्स याद रखने अपन को, और अगर पहले नोट डाउन कर लेना कॉपी में क्या क्या रूल्स मैंने बताए, ठीक है, क्या है देखना। अब वो बच्चों के तरह रूल्स लिखे नहीं है मैंने बुकिश तरीके से, देखो 4.63 है, ठीक है, मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब 4 और 6, मेरे को 3 को हटाना है। जिसको हटाना है अगर वो 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं, 4.6 ही आएगा। लेकिन अगर 5 से बड़ा आ जाए तो इसको 1 बढ़ा दो, मतलब 4.7 हो जाएगा। पढ़े तो है सब बचपन में अपन ने, कोई नई चीज तो है नहीं ना अपने लिए। तो ध्यान से राउंडिंग ऑफ में क्या करना है, जिस चीज को मेरे को हटाना है, जिस नंबर को मेरे को हटाना है, मेरे को 3 को हटाना था, आगे कितना भी नंबर हो मेरे को 3 हटाना है, 3 हटा दो आगे वाले सब हट जाएंगे, मान लो 7 लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, मेरे को 3 देखना है क्योंकि मेरे को 3 हटाना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे को चाहिए, इसको हटाना है। तो जिसको हटाना है, सुन रहे हो ना, जिसको हटाना है अपन को, अगर वो 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन 5.7 या 5.765 ऐसे लिख दिया, मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मतलब 7 तक चाहिए मेरे को, ये हटाना है, 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ जाएगा 5.8। या जैसे हो गया 6.375 कुछ भी हो गया, मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, मतलब मेरे को 7 हटाना है, 7 हटाना है तो क्या है, 1 बढ़ जाएगा 6.4। तो ध्यान रखना है क्या कि अगर हमें जिस चीज को हटाना है अगर वो 5 से छोटी है तो ये जो डिजिट जो बच रही है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और 5 से बड़ी है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं की, वैसे कंफ्यूज हो गए हो सर, हम तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हर चीज में क्या कंफ्यूज हो,
बच्चों वाली चीज है। बचपन में किया तो होगा ना राउंडिंग ऑफ, ये थोड़ा ना कि पहली बार पढ़ रहे हो राउंडिंग ऑफ। बचपन में हमने किए हैं कि अगर 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा, 5 है तो यही रहेगा, जो भी है। देखो 7.853 7.853 हमको चाहिए दो सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब जरा देख रहा, हमने रूल क्या पढ़ा था, 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। अब 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो 5 ही आ गया, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर ही चाहिए मेरे को, तो मेरे को हटाने वाला 5 आ गया। रूल्स क्या पढ़े हैं कि 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, लेकिन 5 वाला थोड़ा पड़ा है। अब रूल है 5 वाले, अगर 5 आ जाए और 5 के आगे कुछ लिख रहा है जीरो के अलावा, 3 1 2 3 4 कुछ भी लिख रहा है, ध्यान से रूल क्या है, जिसको मेरे को हटाना है अगर वो 5 है और 5 के आगे कुछ ना कुछ जीरो के अलावा लिख रहा है, या तो कुछ नहीं लिख रहा है या जीरो लिख रहा है, तो उस केस की बात नहीं कर रहे अपन, कुछ ना कुछ लिख रहा है जीरो के अलावा, तो हम क्या करते हैं इस वाली डिजिट में एक बढ़ा देंगे, मतलब 7.9। आंसर क्या आएगा अपना 7.9। ओके, दोबारा रूल ध्यान से सुन लो, रूल क्या है लिख लो अच्छे से इसको, कि अगर जिसको हटाना है अगर वो 5 है और 5 के आगे कुछ ना कुछ लिख रहा है, 5 के आगे कुछ ना कुछ लिख रहा है जीरो के अलावा, तो हम क्या करेंगे इसको एक बढ़ा देंगे 7.9। ये रूल है अपना। जैसे इसको देखो 8.656, मेरे को 5 है हटाना है, जो कि मुझे 8.6 तक चाहिए, उसके आगे देखो कुछ ना कुछ लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट, मैं इसको क्या करूंगा एक बढ़ा दूंगा 8.7। जैसे एक आप भी कर सकते हो, करो, मैं लिखा 7.9354 ऐसे लिखा हुआ है। मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए इसमें, 3, 1 2 3 यहां तक चाहिए, तो मेरे को 5 हटाना है, 5 आ गया और उसके आगे कुछ ना कुछ लिख रहा है, तो मैं इसको एक बढ़ा दूंगा, तो 7.94। ये अपना रूल है। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स है, बस कुछ दिमाग नहीं चला ना फालतू का। टेंशन में आ गए क्या, बहुत टफ चीज चल रही है, अभी तो फिजिक्स शुरू नहीं हुई है, अभी तो टाइम पास चल रहा है। इधर देखो, अब है 4.650, मैंने कहा था जीरो कुछ लिख रहा है जीरो के अलावा, अगर बाई चांस जीरो लिख रहा हो या कुछ ना लिख रहा हो, या तो जीरो लिख रहा हो या कुछ ना लिख रहा हो, जैसे 4.65 भी हो सकता है, 4.650 भी हो सकता है, एक ही बात है। तो इसके रूल क्या है, तो इसके रूल ये है, अगर हमारे पास, ध्यान सुनना, हटाने वाली डिजिट 5 है और 5 के आगे यदि कुछ लिख रहा है जीरो के अलावा, तो हम एक बढ़ा देते हैं, लेकिन 5 के आगे जीरो ही लिख रहा है या कुछ नहीं लिख रहा है, या तो जीरो लिख रहा है कुछ नहीं लिख रहा है, एक ही बात है, तो हम क्या करते हैं इसको चेक करेंगे ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन होता है, अगर इवन होता है ये वाला नंबर तो नो चेंज, और यदि ये ऑड होता है तो +1 करेंगे। जैसे 4.650 5 है, नॉन जीरो नंबर तो है नहीं, जीरो है, मैंने कहा था जीरो के अलावा कुछ होगा तो बढ़ेगा, तो ये तो जीरो लिखा हुआ है, तो मेरा रूल क्या है, अगर ये नंबर ये जो नंबर है अगर ये इवन है, ये वाला नंबर चेक करना अभी जो मेरे को बचाना है, अगर ये इवन है तो नो चेंज, मतलब 4.6। अगर ये ऑड है तो इसमें मैं एक बढ़ा दूंगा, मतलब 4.4। ये हमारा रूल है। जैसे एक दो कर लेते हैं, टेंशन में बताया करो यार इतनी जल्दी। देखो मैं लिखता हूं 6.75 ये लिखा हुआ है, मेरे को चाहिए दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये 5 के आगे कुछ नहीं लिख रहा, या जीरो लिखे तो भी, जीरो लिख दूं तो भी यही आएगा, नहीं लिखूं तो भी यही आएगा, तो 6.75 लिखा हुआ है। अब 5 का रूल क्या है कि अगर 5 आ जाए या 5 के आगे जीरो आ जाए, तो इसको चेक करेंगे इवन है ऑड है। अगर ये कैसा है, इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो एक बढ़ जाएगा, तो ये ऑड है तो 6.8 आएगा। भैया अगर ये 6.45 होता तो आंसर 6.4 ही रहता। ये हमारा रूल है। इवन है, ये वाला नंबर चेक करना, ध्यान रखना जो लास्ट में मेरे को बचाना है, इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो +1। ये है हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स, ठीक है। तो एक एक रूल को याद कर लेना अपने हिसाब से अच्छे से और लिख जरूर लेना, लिखोगे नहीं तो फिर कहां याद रहेंगे। राउंडिंग ऑफ तो अपना हो गया कंप्लीट। अब है कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। राउंडिंग ऑफ इसलिए सीखा था क्योंकि अभी कैलकुलेशन से चल हमारा सिग्निफिकेंट फिगर ही रहा है, लेकिन इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें राउंडिंग ऑफ की बात जरूरत पड़ेगी, इसलिए ठीक है। देखो कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट की कैलकुलेशन कहती है कि जो हम
हमने वैल्यूज मेजर की हैं, जैसे हमने मास मेजर किया है और वॉल्यूम मेजर कर लिया, मास मेजर किया है और वॉल्यूम मेजर किया है अपन ने। तो मान लो एग्जांपल के लिए हमने मास मेजर किया और वॉल्यूम मेजर किया, तो डेंसिटी कितनी आई, मास अपॉन वॉल्यूम करके हमारे पास आ गई डेंसिटी ये। जैसे मास इतना था, डेंसिटी ये थी। अब एक बात बताओ, जब मेरा जो वॉल्यूम है अगर ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है तो क्या डेंसिटी ज्यादा एक्यूरेट आ सकती है, या मास मेरा ज्यादा एक्यूरेट नहीं है तो क्या डेंसिटी ज्यादा एक्यूरेट आएगी? कॉमन सेंस चलाओ कि अगर मेरे जो मैंने क्वांटिटीज मेजर की हैं अगर उसी में ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, जैसे डेंसिटी आएगी या उसका मैं आगे प्रोपोगेशन करूंगा या उसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो क्या जो मेरा आंसर आएगा उसमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ सकती है? आंसर है नहीं। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो, द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या प्रोसेस, कि जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी, जो फाइनल वाली होगी, वो कांट बी मोर एक्यूरेट देन लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। जो सबसे गंदी वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। वो जो सबसे बेकार वैल्यू है, वो सबसे जो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, उसके हिसाब से मेरा आंसर एक्यूरेट होगा। अगर उसमें एक्यूरेसी कम है तो मेरे फाइनल आंसर में भी कम होगी। ये तो ना कि तुमने एक ज्यादा एक्यूरेट कर ली तो मेरा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, भाई इसके ऊपर डिपेंड करेगी ना सारी बात। कॉमन सेंस चलाओ ना। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक कोई चेन है, सोने की एक मेरे पास चेन है, सोने की चेन एक स्ट्रेंथ है, उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन सोने की चेन की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? ध्यान सुनना। मान लो मैंने उसके सोने की चेन के बीच में एक जगह, जहां चेन की कोई एक पर्टिकुलर जगह सबसे कम स्ट्रेंथ रखी, मैंने सबसे कम स्ट्रेंथ केवल एक जगह, और सब जगह बिल्कुल सही है और सब जगह बिल्कुल वाली मजबूत है, लेकिन जो उसकी एक कड़ी है, एक पॉइंट है, वो थोड़ा सा हल्का रह गया, वो हल्का सा टाइट नहीं हो पाया, वो हल्का सा ढीला रह गया, मतलब ज्यादा अच्छी से वेल्ड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो वहां से अच्छी सी टाइट नहीं है वो उस जगह से। तो जो चेन की स्ट्रेंथ होगी वो बची हुई उस लीस्ट एक्यूरेट के अलावा, जहां वो अच्छे से टाइट नहीं है या वेल्ड नहीं हुआ है, उस जगह के अलावा जो जहां टाइट है अच्छे से, जहां से ज्यादा मजबूत है, क्या उस पर डिपेंड करेगी? आंसर है नहीं। पूरी चेन की जो एक्यूरेसी होगी या स्ट्रेंथ होगी, वो जो सबसे गंदी जगह है उस पर डिपेंड करेगी। अगर तुम खींच रहे हो, अगर वो टूट गई तो भैया पूरी चेन खत्म, पूरी चेन की एक्यूरेसी खत्म। तो जो एक्यूरेसी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर, जो सबसे गंदी वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तुम्हारी चेन बहुत मजबूत है, भयंकर वाली मजबूत है, सारे पॉइंट बहुत अच्छे से, लेकिन एक वीक पॉइंट, अगर एक वीक पॉइंट है तो कितनी वो ज्यादा मजबूत है, वो वीक पॉइंट डिसाइड करेगा। कि मान लो तुम एग्जांपल के लिए और सब जगह अगर 100 न्यूटन से खींचो, किसी भी जगह 100 न्यूटन से खींचो, वो नहीं टूटेगी, लेकिन वीक पॉइंट वाली अगर बीच में आ गई वो 50 न्यूटन से टूट जाएगी। तो पूरी चेन की जो स्ट्रेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? 50 न्यूटन पे डिपेंड करेगी, कि अगर मैं उसको खींचता हूं और मैंने 50 न्यूटन लगाया तो वो पॉइंट टूट जाएगा, और वो पॉइंट टूट गया तो मेरी चेन टूट जाएगी। तो ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू है वो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, फाइनल आंसर आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद जो फाइनल आंसर आता है। और कॉमन सेंस की बात है, जब वॉल्यूम तुमने ढंग से मेजर नहीं किया तो डेंसिटी आंसर आ जाएगी। हाँ, मास तुमने कर लिया लेकिन वॉल्यूम तो नहीं किया ना। तो जो एक्यूरेसी होती है वो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। ओके, एग्जाम्पल समझ में आ जाता है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो पढ़ लो, द फाइनल रिजल्ट should be written as many decimal point as there are in the number with the smallest number of decimal place। समझ में आया तो ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ भैया, दिक्कत आती है इसको पढ़ लो भैया, हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इसको पढ़ लो, काम खत्म। सिग्निफिकेंट नंबर नहीं देखने पहली बात तो इसमें, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो सिग्निफिकेंट फिगर भूल जाओ। हमें क्या देखना है? डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस किसमें है, डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस किसमें है, और वही मेरे आंसर में उतने ही लीस्ट प्लेस होंगे। जैसे एग्जांपल बता देता हूं, जैसे हमने इनको सॉल्व किया 13.586 में से मैं 13.5 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.086। ठीक है, अब मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर देखने नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन है, लेकिन इसका जो रूल है वो ये कहता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखने नहीं है। हमें इसमें क्या देखना है?
कि पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू किसमें है, पॉइंट का सबसे कम वैल्यू कितनी है, 1। तो मेरे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही आना चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए। ये 0.086 पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक जा रहा है, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आनी चाहिए। मुझे पॉइंट के बाद केवल यहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए, मतलब इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, राउंडिंग ऑफ करनी है। तो ये अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 0.1 आंसर। इसका आंसर 0.086 नहीं होगा, 0.1 होगा, ध्यान रखना इस चीज को। अरे ये तो नॉर्मल, अरे भाई मैं तुम्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सिखा रहा, टेंशन मत लोगी भाई, हमारी इज्जत गिरा दी तुमने। साहब हम 11th क्लास में आ गए, मल्टीप्लाई डिवाइड तो है वो प्लस माइनस हमको आते हैं। अरे भाई वो नहीं सिखा रहा मैं, इज्जत पे मतलब ये बात को, मैं ये सिखा रहा हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर हमें देखना हो किसी न्यूमेरिकल के अंदर, उस क्वेश्चन में कहे कि आंसर मेरे को सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बताओ, और ऐसा कहता है कई बार क्वेश्चन के अंदर कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर बताओ, तो वहां ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, दोनों का सेम रूल है, मुझे वहां सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने, वहां मुझे पॉइंट के बाद वैल्यूज देखनी है कि सबसे कम पॉइंट के बाद किसकी वैल्यू है। पॉइंट के बाद केवल एक वैल्यू यहां पर है, ठीक है। तो एक तक आंसर, जैसे इसको और देख लो, इसमें मैंने इसको प्लस किया, प्लस और माइनस का सेम है, इसमें इसको प्लस किया, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, लेकिन आंसर ये नहीं देना, आंसर देना सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो इस वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू किसमें है, एक ही है। तो मेरे आंसर में पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, राउंडिंग ऑफ करनी है, 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर दो, 21.5। राउंडिंग ऑफ इसलिए तो सीखी थी अपन ने कि यहां पे हम यूज कर सके राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो, आ जाएगी समझ में, कोई खास चीज नहीं है वो, बस रूल ध्यान रखो कि 5 है, 5 के आगे 0 है या कुछ नहीं है, या 5 के आगे कोई नॉन जीरो नंबर है तो क्या करें, तो वो एक बार रूल पढ़ लो, लिख लो, याद हो जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें को कभी भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन को कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने, क्या देखना है, डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस कितने हैं, समझ गए ना। ओके, प्रोडक्ट एंड डिवीजन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी सीख लेते हैं आखिरकार, लगे यार मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं आते होंगे शायद अपन को। देखो पढ़ो, पहले रूल पढ़ लो, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर तुम गलती से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो, गलती से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो तुम्हारा जो आंसर होगा उसके अंदर जो मेरे क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर थे, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वही मेरे आंसर में होने चाहिए। अरे समझ जाओ समझ जाओ, रुको रुको रुको, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेरे आंसर में कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2, टोटल देखने, टोटल सिग्निफिकेंट में। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से पिछले वाले में कोई सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब नहीं था। पॉइंट के बाद देखना सबसे कम वैल्यू किसके पास है, कितने पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस सबसे कम है जिसके पास। यहां पे देखो 5 पॉइंट है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया ये मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मेरे को क्या करनी है, राउंडिंग ऑफ करनी है। अब राउंडिंग ऑफ के लिए रूल क्या है कि भैया सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, तो मेरे पास में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे यहां खत्म हो जाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मेरे को मतलब इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है 3 की, और 3 5 से छोटा है तो मतलब ऐसा का ऐसा आ जाएगा 1.3। कोई ज्यादा खास काम नहीं है इनके अंदर भाई, नॉर्मल बातें। प्रोडक्ट एंड डिवीजन के अंदर कोई खास बातें अपन को नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई डिवीजन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई तो हो गया, डिवीजन देख लेते हैं। मैंने इसमें इसका डिवाइड दिया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हो गए 2, ये वाली तो 0 लेंगे नहीं ना, 1 से छोटा नंबर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, तो मेरे आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें मेरे आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक पहुंच जाएगा, ये नहीं है सिग्निफिकेंट, ये हो गया एक सिग्निफिकेंट, मतलब मेरा आंसर यहीं तक होना चाहिए 5 तक। तो आगे वाली 3 को गायब कर दो, जो नंबर हटाना है वो 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं, 0.05। 5 से बड़ा होता तो 1 बढ़ा देता, और 5 होता तो उसके रूल अपन को पता है। तो ध्यान सुनना, क्या क्या सीखा है भी अपन ने इस सेगमेंट में। देखो सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, उसका एक रूल था कि भाई 1 से 4 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 5 से 9 के बीच में तो 1 से पहले जो भी पहली डिजिट है उससे पहले पॉइंट लगा दो। लेफ्ट में अगर जा रहे हो
ले ले प्यार, लेफ्ट में जा रहे हो तो पॉजिटिव करना है पावर को, और राइट में जा रहे हो तो नेगेटिव पावर कर दो, आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो भी 10 की पावर होगी। उसके बाद मैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीखा कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर बता दे कितनी एक्यूरेट वैल्यू है। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर अगर कोई दूसरा कोई बताए कि कोई तुमसे पूछो कि भाई मेरी वाली का घर कितने दूर है, तो वो बताएगा कि मान लो एग्जाम्पल के लिए 7 किलोमीटर है, और तुम क्या बताओगे, अबे झूठे उसका है 6.7999 किलोमीटर। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तुमको याद है, एक एक कदम तक तुमको याद है कि अगर मैं 7 कदम चलूंगा तो उसके घर पहुंचूंगा, 8 कदम पहुंचूंगा, इस तरीके से। और तुम्हें एक एक एक्यूरेट वैल्यू उसकी याद है। तो ये होता है मोर एक्यूरेसी। कब आएगी, जब ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होंगे। और उसके कुछ रूल्स थे, और रूल्स में जो सबसे जरूरी रूल थे वो लास्ट के 2 जरूर ध्यान रखने हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिख लो एक तो, और कभी भी चेंज नहीं होता यूनिट चेंज करने पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखो, पता चल जाएगी, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिख लो, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। उसके बाद हमने राउंडिंग ऑफ सीखी। उसके बाद राउंडिंग ऑफ का हम यूज कर रहे हैं इनके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस के अंदर। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या रूल है कि नंबर ऑफ जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मेरे आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, सबसे कम वाले। और प्लस और माइनस में सिग्निफिकेंट देखनी नहीं है, उसमें तो क्या देखना है कि डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस किसके पास है। भैया डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस इसके पास 1 था, तो मेरे आंसर में भी 1 ही डेसिमल के बाद प्लेस होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये अपन को याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये अपना यूनिट एंड मेजरमेंट का ये जो डायमेंशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, और सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये सब अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।